क्यों डरूंगा? योगी के पास सीन तो है नहीं कि योगी मर कहाँ है कि हम योगी से डरेंगे। वो ट्रम्प चच्चा के भी दद्दा है, तो मोदी दद्दा से अपील है ट्रम्प चच्चा को एक बार हड़का दे, डांट दे। काम ईमानदारी से हो रहा है और 27 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे और उसके बाद अगला जब प्रधानमंत्री का नंबर आएगा तो योगी आदित्यनाथ देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अरे कहने मतलब क्या पूरा पाकिस्तान खत्म कर दिया जाए उसको? थोड़ी नहीं कर दिया, उसके लिए पूरा जवाब दिया गया, पानी बंद किया गया। ये अल्पसंख्यक समाज जो आज मारकाट कर रहा है, हमारे हिंदू भाइयों को मार रहा है, संगीत सोम जैसे व्यक्ति को जो खुद में अपने आप में शेर है, उसको धमकी मिलती है। नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं फर्क इंडिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया है और अब इसी के साथ साथ भारत के जो MIM के चीफ हैं असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर सकते हैं तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जो 56 इंच का सीना रखते हैं, क्या वो 26/11 के आतंकवादी को गिरफ्तार नहीं कर सकते? तो चलिए आइए जनता से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार क्या कहना है उनका। ट्रम्प चच्चा के मोदी दद्दा जो है वो ट्रम्प चच्चा के भी दद्दा है, तो मोदी दद्दा से अपील है ट्रम्प चच्चा को एक बार हड़का दे, डांट दे। है तो उनका बिटवा ही ट्रम्पवा, मोदी दद्दा बिटवा है ना, तो एक बार उसको कट के डांटे। अब वो ट्रम्पवा जो है बार बार मोदी दद्दा को छेड़ दे रहा है, मोदी दद्दा बेचारे कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, बड़ा तकलीफ हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया गया, ट्रंप ने बोल दिया। पहले सवालवा सुन ला। असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास 56 इंच का सीना है, क्यों नहीं वो 26/11 के आतंकवादी को गिरफ्तार करवा ले रहे हैं? बिल्कुल सही कहा असदुद्दीन साहब ने, बिल्कुल सही कहा। अगर 56 इंच की सीना का बात करते हैं मोदी जी तो करना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी जी ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है और आजकल वो क्या कहते हैं बड़ा अच्छा भाषण दे रहे हैं। और आप लोगों को एक बात बताऊं मैं, जो हमारे तमाम मित्र जो भाजपा के समर्थक, कट्टर भाजपा के समर्थक थे, देख रहा हूं उनके भी व्हाट्सएप स्टेटस पे, इंस्टा स्टोरी पे असदुद्दीन ओवैसी जी की जो क्लिप्स है वो लगाई जा रही है। तो ओवैसी साहब इस समय भाजपा वालों के दिल में घुस गए हैं। हमें स्वीकार है, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं समाजवादी हूं। ये कौन से वादी है, इनसे पूछिए, इनसे पूछिए ये कौन से वादी है। मैं राष्ट्रवादी हूँ, राष्ट्र की बात करूंगा और जो राष्ट्र की तरफ दोगलाई करने का प्रयास करेगा उसको हम अकेले ही चापने के लिए प्रयास करते हैं। पूछिए, इसके पहले तक ओम प्रकाश छोड़ो यार, वो राजवादी थे, बात गई, ओम प्रकाशवादी थे। सुनिए, नहीं वो राज की बात। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि प्रधान नरेंद्र मोदी क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कम है क्या? 26/11 के आतंकवादी को गिरफ्तार क्यों नहीं करवा रहे? मैं मोदी जी के पास अच्छा मौका है उनके चैलेंज को स्वीकार करने का। वो अपना 56 इंच का सीना दिखाएं और अजहर मसूद को उठा के ले आए। जी मैम, जो आतंकी है उसे गिरफ्तार करके लाए। इनको अपना 56 इंच का सीना दिखाना चाहिए कि हाँ हमारे पास वाकई 56 इंच का सीना है, क्योंकि अब तक इनके लोगों के रगों में गरम खून लहू बहता है, इनके रगों में जो है गरम सिंदूर बह चुका है। वहाँ भी सीज फायर कर लिए, जब पुलवामा हमला हुआ, पहलगाम हमला हुआ, तब भी सीज फायर कर लिए। इस बार तो इनको चाहिए कि दिखा दें कि हमारे पास 56 इंच का सीना है और मसूद अजहर को उठा लाएं पाकिस्तान से। अब भारत में जो है सजा उसको दिलाई जाए, क्योंकि वो भारत का गुनाहगार है, हर एक हिंदुस्तानियों का गुनाहगार है, उसको सजा भारत में मिलनी चाहिए। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सैनिकों को भेजकर वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया है, क्या वो सही किए हैं? मैं बिल्कुल वो सही किए हैं। और अमेरिका के सैनिक से 1 इंच, 1 रत्ती भर हमारे देश लेकिन जो भारत का जो साथी देश है रूस, उन्होंने भी आलोचना की है अमेरिका के राष्ट्रपति की। यही मेरा होने वाला है। योगी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं भारत देश के, और यहाँ जो भी दूसरे देश है जो भारत की तरफ आग उठाएगा, सभी राष्ट्रपतियों को पकड़ के लाकर। इसका मतलब ये मोदी जी से संतुष्ट नहीं है, मोदी जी से संतुष्ट नहीं है। मोदी जी का कार्यकाल पूरा हो गया, मोदी का इनको डर है, सुनिए, योगी से डर है। चाय वाले के नहीं, गाय वाला बनेगा। मैं योगी से मैं क्यों डरूंगा? योगी के पास सीन तो है नहीं कि योगी मर कहाँ है कि हम योगी से डरेंगे। तो ये कहे कि हम
डरते हैं। वो डरते होंगे। देखो हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। अब थोड़ा सा अभी तो डिबेट चल रहा था, न्याय की बात हो जाए, सही बात हो जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। हम लोगों का अधिकार है, अगर कोई तकलीफ होगा तो हम लोग बोलेंगे क्यों नहीं। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में इस समय कार्यकर्ता उपेक्षित हो रहा है। नंबर एक बात, कार्यकर्ता अगर उपेक्षित होगा तो 27 की सरकार बनने में दिक्कत आ जाएगी। नंबर एक बात, बहुत बढ़िया। नंबर दो बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस समय चल रही है। मैं योगी जी से मांग कर रहा हूं कि जो शिक्षा के ऊपर जो प्राइवेट स्कूलों का जो फीस है 12-12 हजार रुपए, 15-15 हजार रुपए छोटे छोटे बच्चों का, अरे कह रहे गलत कह रहे हैं। जिन दलालों का काम नहीं हो रहा है इसलिए वो सरकार की बुराई कर रहे हैं, समझ रहे? सुन लीजिए, दलालों का काम नहीं हो रहा है इसलिए योगी आदित्यनाथ की जो है सरकार की लोग बुराई कर रहे हैं। काम ईमानदारी से हो रहा है और 27 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे और उसके बाद अगला जब प्रधानमंत्री का नंबर आएगा तो योगी आदित्यनाथ देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और आपको ये भी बता दे रहा हूँ, अभी तो लोग कह रहे मोदी, जिस दिन योगी आदित्यनाथ बैठ गए तो जो वहां बंगाल में और जगह हुआ है ना, आप समझ लीजिए उल्टा नंगा कर देंगे वो। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास 56 इंच का सीना है, क्यों नहीं 26/11 के आतंकवादी को गिरफ्तार करवा ले रहे हैं। देखिए हमने कहा ना कि डिसीजन जो है, देखिए वो थोड़ा नरम दिल के आदमी है, मगर योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री अगर बन गए ना तो ये जितनी दादागिरी है सब कर रहे हैं। आतंकवादियों के खिलाफ मतलब दिखाएं। आतंकवादियों थोड़ी नहीं, आप वहाँ जो नहीं हमारी बात सुन लीजिए, मगर आप अपने यूपी में किसी की हिम्मत हो बताइए, कोई करके चला अगले चौरे पे हिसाब किताब हो जाता है। तो ऐसा प्रधानमंत्री सख्त चाहिए, सख्त चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सही प्रधानमंत्री नहीं है, उनकी नहीं बात का, मगर योगी आदित्यनाथ जैसा जो यूपी में जो मॉडल है, योगी आदित्यनाथ जैसा यहाँ पर यूपी में कानून व्यवस्था जो चुस्त है, ऐसा भी देश का प्रधानमंत्री भी सख्त होना चाहिए, बहुत सख्त होना चाहिए। क्योंकि वो देखिए वो जात वात में या किसी पे नहीं है, वो एक चाहे उनके पार्टी का हो या कोई भी हो, कार्रवाई बराबर सबकी ईमानदारी करते हैं। इसलिए ऐसा मुख्यमंत्री भी चाहिए और ऐसा प्रधानमंत्री भी चाहिए। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्यादा सख्त नहीं है, योगी सख्त है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, दोनों सख्त हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। इनको जितनी सख्ती से जनता ने वोट दिया था कि ये लोग आतंकवाद खत्म करेंगे, ये कहते थे अगर पाकिस्तान एक मारेगा तो हम 10 मारेंगे। हमें पुलवामा हमला वाला बता दीजिए, इतना आर्डेक्स आया कहाँ से और अभी तक पता नहीं लगा पाई सरकार किसने लाया। अरे मिशन सिंदूर में उसका जवाब दिया गया है ना भैया, उसको दिया गया है। भाई जो है ये बताइए, हमारे देश के जवान, हमारे देश की जनता मरती रहे और उसके बाद जवाब तो दिया जाएगा। तुम्हारे कहने मतलब क्या पूरा पाकिस्तान खत्म कर दिया जाए उसको? उसके लिए पूरा जवाब दिया गया, पानी बंद किया गया, मर रहे हैं बेचारे, भूखे के लिए मर रहे हैं, और क्या चाहिए उनको? यहाँ कहने से कोई नहीं, बॉर्डर पे जाइए उनके खिलाफ, देखिए कितनी सख्ती उनके हो रही। आप बॉर्डर पे जाइए, अगर पूछना है तो बॉर्डर पे आप देखिए जाइए, तब पता चलेगा कि बेचारे सब और तरसते रहेंगे जिंदगी भर। अभी आने वाले समय में देखिएगा वहाँ कह रहे हैं वहाँ के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, यहाँ के लिए लोग तो खाद के लिए तरस रहे हैं। खाद के लिए खूब मिल रही है लोग। झूठा 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 पीडीए का मामला है। अरे आप ये दूसरे लोग हमारे मोदी जी की बुराई कर रहे हैं, बुराई नहीं कर रहे। आप बॉर्डर पे जाइए, जिसको देखना हमारे साथ बॉर्डर पे चलिए, पुकी ढीली करे हैं, बिल्कुल समझ लीजिए। हाँ, इस तरीके से थर थर कांप रहे बॉर्डर पे, आप जाइए देखिए और आप समझ लीजिए। कांपा कौन? आप थरथा कौन कांपा? आप कांप रहे हो। 3 दिन में हालत खराब हो गई थी, सेना सरेंडर हो गई भारतीय जनता पार्टी। सुनिए जहाँ बात सही भारतीय सेना पार्टी, भारतीय सेना को तो कुछ ना कहिए। भारतीय सेना की बुराई मत करिए, भारतीय सेना की बुराई मत करिए। भारतीय सेना भारतीय सेना की बुराई, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद। भारतीय सेना की बुराई हम नहीं सुन सकते। नहीं नहीं नहीं, लेकिन सरेंडर क्यों किया? भारतीय सेना ने कभी सरेंडर नहीं किया है। राजनेताओं ने करवाया है, राजनेताओं ने करवाया है, राजनेताओं के आदेश से। क्या प्रबंध है?
ये झूठा है। ये सब भारतीय सेना की वजह से आप यहाँ खड़े हैं, हम यहाँ खड़े हैं मैडम। भारतीय सेना की वजह से हम यहाँ खड़े हैं। हम आप लोग सेना पे उंगली उठा रहे हैं भैया आप कह रहे हैं कि उन्होंने सरेंडर कर दिया। आपने सुना नहीं, मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पहले सही बात सुनिए। थर थर कांप रहा था पाकिस्तान, इन्होंने कहा थर थर पाकिस्तान कांप रहा था। एक कंबल लेके जल उसको क्या कहते सेकने गए थे क्या? मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं सक्रिय सदस्य हूँ। जहाँ गलत होगा मैंने वोट दिया है, जहाँ गलत होगा मैं बोलूंगा। शिक्षा पर मैं बात कर रहा हूँ, आपने माइक हटा लिया। इन लोगों चापलूसी की बात सरकार ये बनाएंगे। चापलूसी सरकार नहीं बनती है, सरकार बनती है दिल से। दिल लगता है तब सरकार बनती है। सोच में गलत नीतियों के कारण बसपा चली गई, गलत नीतियों के कारण सपा चली गई, और गलत नीतियां अगर ऐसी रहेगी मुझे कष्ट है। सुनिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर नहीं हुआ है, स्थगित नहीं हुआ है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में कभी आप आई थी यहाँ पे डिबेट करने? आई थी। विपक्ष के लोग भी पूछ रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर विपक्षों ने मांग किया था कि पाकिस्तान को इसी समय खत्म कर दिया जाए। सरेंडर क्यों किया गया? क्यों क्या आरोप लगाएगा? इंदिरा गांधी के समय में कश्मीर को लिया ही नहीं। क्यों रोका गया? मैं जो बात कर रहा हूँ, देखिए मैंने वोट दिया है, मैं शिक्षा पे बात कर रहा हूँ। इस समय जो महंगाई फीस पे चल रही है, ना विपक्ष इस पे कोई ध्यान दे रहा है, ना पक्ष ध्यान दे रहा है। 12-12 हजार, अगर आपके पास 3 बच्चे, 12-12 हजार अगर फीस देना है तो 36,000 महीने आपका फीस जाएगा। कहाँ से पैसा आएगा? सरकार को इस पे ध्यान देना है। विपक्ष रोजगार रहे ना रहे इससे मतलब नहीं, रोजगार से कोई मतलब। सुनिए, जो हमारे पास पैसा आ रहा है वो फीस में बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है। सरकार को लगाम विपक्ष कैसे काम करेगा जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी चले जाते हैं घूमने के लिए विदेश, सदन की कार्रवाई, संसद की कार्रवाई के दौरान? देखो, राहुल गांधी की तो बातें नहीं करनी है। देखिए, विपक्ष के अगर असली नेता है तो अखिलेश यादव जी। अगर कोई असली नेता नेतृत्व कर रहा है भारत देश, नेता प्रतिपक्ष तो राहुल गांधी है ना। वो बने हैं कोई मतलब नहीं, वो तो जब से बन गए हैं तब से पूरी कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन ही खत्म होती जा रही है। मेरा प्रश्न ये था, भारतीय सेना पे मेरा प्रश्न उठाने का नहीं है, मेरा भारतीय जनता पार्टी से सवाल है कि जब ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने रोका, सीज फायर रोका, तब से जनता में काफी आक्रोश आया। जनता की मांग थी कि इस बार पाकिस्तान को सबक सिखा दिया जाए। अगर उस समय जब सबक सिखा दिया गया होता तो आज बांग्लादेश में 4-5 हत्याएं इस बीच में जो इस समय सुनाई पड़ रही हैं, हो गई 50 हत्याएं। परसों फिर हत्या हुई है। यहाँ के नामर्द लोग जो बात करते हैं विपक्ष में बैठ करके, जो सत्ता पक्ष के खिलाफ बात करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आज ये लोग क्यों नहीं बोले? चंद्रशेखर रावण क्यों नहीं निकल के आ रहा है कि भाई वो दलित की हत्या हुई, पेड़ में बांध के जिंदा जला दिया गया, उसके बाद एक लड़की की हत्या हुई, परसों फिर एक हत्या हुई है। रोज हत्याएं हो रही हैं। ये भारत देश है, सुनिए, भारत देश है और बांग्लादेश भी पाकिस्तान, और बांग्लादेश और पाकिस्तान भारत का हिस्सा रहा है। अखंड भारत जब हम लोग लेंगे तो क्या हमारा भारत नहीं हो? भारत के हिंदू नहीं होंगे? हमें हिंदुओं से प्रेम है, हम मार काट करने वाले लोग नहीं है। और जितने हम लोग सोचते हैं कि मार काट नहीं करेंगे, उतने मार काट करने के लिए समाज, ये अल्पसंख्यक समाज जो आज मार काट कर रहा है, हमारे हिंदू भाइयों को मार रहा है। संगीत सोम जैसे व्यक्ति को, जो खुद में अपने आप में शेर है, उसको धमकी मिलती है। अभी एक मुसलमान है जहीदी, क्या नाम है उसका, साजी रशीदी, वो बोल रहा है कि सेल्फ डिफेंस के लिए अगर कोई वंदे मातरम बोल दे तो उसका गला काट दो, उसको जान से मार दो, ये बोल रहा है। ये हमारे यहाँ लोग, हिंदू लोग उसकी तरफदारी करते हैं। पहली बात तो भारत सरकार क्यों बैठी हुई है? ऐसी धारा लगाओ इसके खिलाफ कि जो 7 साल से बड़ी हो। नेहा सिंह राठौर के ऊपर जो मुकदमा लिखा जा रहा है, 400 मुकदमे लिख गए हैं, लोग बता रहे हैं ना, मालूम है? सुना है कभी आपने? नेहा सिंह राठौर के ऊपर 400 मुकदमे नहीं, 4000 मुकदमा लिखा दोगे, बंद नहीं कर पाओगे। क्योंकि हमारे यहाँ की न्यायपालिका ऐसी है कि 7 साल के नीचे वाली जितनी भी धाराएं हैं, उसके अंदर कितने भी मुकदमा लिखाते रहो, गिरफ्तारी नहीं होगी। तो 4000 मुकदमा नेहा के राठौर के ऊपर लिखा दोगे, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती जब तक उससे बड़ी धारा नहीं लगेगी। ओवैसी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास 56 इंच का सीना है, क्यों नहीं वो 26/11 के आतंकवादी को गिरफ्तार करवा ले रहे हैं? देखिए, कहने के लिए अलग बात है, वो कहाँ है? वो भी तो एमपी हैं, वो क्या कर रहे हैं?
बंटवारा भी करा लिए पाकिस्तान और भारत का, तो बैठे का है क्या? उनके पास नहीं व्यवस्था कि हमने अपनी बात रखें। उनको भी तो लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्या चुपचाप पड़े हैं? उन्हीं के लोग यहाँ लड़ाई लड़ते हैं, क्यों नहीं उनको शांति से कराते हैं? गरीब बेचारे पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते हैं, तमाम अपन के मुस्लिम बिरादरी के लोग हैं, गरीब से उठ नहीं पा रहे हैं, उनकी बात नहीं रख रहे हैं, खाली ये लड़ाई का बात प्रधानमंत्री को ये बिल्कुल बेइज्जत के रूप में बात रख रहे हैं। इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो जिस प्रकार आपने देखा कि जनता का कहना है कि क्यों नहीं असदुद्दीन ओवैसी 26/11 के आतंकवादी को उठवा ले रहे हैं, क्योंकि वो भी तो एमपी हैं। और इसी के साथ साथ जनता का ये भी कहना है कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे होते तो अब तक बांग्लादेश में जो हो रहा है और पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा है वो नहीं रच पाता, और बांग्लादेश लगातार हिंदू लोगों को नहीं मार सकता। कैमरा पर्सन साहिल के साथ मैं प्रियंका यादव, फर्क इंडिया।